सुप्रभात। कैसे हो बच्चों? हाउ आर यू? बढ़िया हो? मैं भी ठीक हूँ। ठीक है, तो आज हम सब भारतवासी है, ये कविता मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी और इसका हमारा आखिरी स्टेंजा बचा हुआ था। आज मैं वो स्टेंजा आप लोगों को पढ़ाऊंगी। आपको वो अच्छे से सुनना है और समझना है। ठीक है, दूसरे स्टेंजा में हमने क्या पढ़ा था? दूसरे स्टेंजा में हमने ये पढ़ा था कि हम भारतवासी कैसे हैं, बहुत ही मेहनती है। ठीक है, और हम ऐसे मेहनती है कि हम बंजर धरती से भी सोना उपजा सकते हैं। अब बंजर यानी मैंने क्या बताई थी आप लोगों को? बंजर यानी ऐसी भूमि जहाँ पर, जिसको हम कहेंगे अनुपजाऊ। अनुपजाऊ यानी जहाँ पर किसी भी प्रकार की खेती नहीं की जा सकती। ठीक है, तो हम ऐसे मेहनती व्यक्ति है, हम ऐसे विश्वासी है कि जहाँ पर हम बंजर धरती से भी क्या उपजा सकते हैं, क्या पैदा कर सकते हैं? सोना पैदा कर सकते हैं। यानी कि इसका हम दूसरे अर्थ में यदि मतलब ले तो हम हर नामुमकिन कार्य को भी हम करने की क्षमता रखते हैं। इसके साथ ही हमने यह भी सीखा था सेकंड स्टेंजा में कि हम ऐसे विश्वासी है, हमें यदि काम करने की इच्छा शक्ति एकदम यदि प्रबल रहे तो हम पत्थर को भी भगवान बना सकते हैं। समझ में आया? इस प्रकार के हम भारतवासी है। ठीक है, तो हम लोगों ने दूसरे स्टेंजा में कौन से कठिन शब्द देखे थे? बंजर। बंजर यानी अनुपजाऊ, जिसका मैंने आपको क्या मतलब बताया था? ऐसी धरती जहाँ पर खेती नहीं की जा सकती। उपजाना, उपजाना यानी पैदा करना। उपजाना, उपजाना यानी पैदा करना। ठीक है, अब हम आज तीसरा स्टेंजा पढ़ेंगे। ठीक है, सभी लोग किताब में देखेंगे पेज नंबर 10 पर। वह भाषा हम नहीं बोलते, बैर भाव सिखलाती जो, कौन समझाता नहीं बाग में बैठी कोयल गाती जो, जिसके अक्षर भरे प्रेम से हम वह भाषा भाषी है, हम सब भारतवासी है। तो कवि ने हमको देखो कितने अच्छे से बताया है कि वह भाषा हम नहीं बोलते जो बैर भाव सिखलाती है। हम बिल्कुल भी वैसी भाषा नहीं ग्रहण करते, वैसे भाषा नहीं सीखते कि जो हमको क्या सिखाती है? बैर करना। बैर करना यानी दुश्मनी, शत्रुता। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बैर। बैर यानी दुश्मनी। ठीक है, तो ऐसी भाषा हम नहीं बोलते कि जो हमको एक दूसरे से दुश्मनी करना सिखाए। कौन समझाता नहीं बाग में बैठी कोयल गाती जो, और साथ ही जो कोयल गा रही है, ठीक है, हम समझ सकते हैं क्या कि वो उस बगीचे में गाने वाली कोयल जो है कि वो हंस रही है कि वो रो रही है? हम वो चीज नहीं समझ सकते। ठीक है, जिसके अक्षर भरे प्रेम से हम वह भाषा भाषी है, हम सब भारतवासी है। और हम कैसे भाषा भाषी है? जिसके अक्षर हमेशा कैसे भरे रहते हैं? प्रेम से भरे रहते हैं। ऐसे हम भाषा बोलने वाले भारतवासी है। ठीक है, तो ये पूरी कविता में हमको यही बताया गया है, तीनों स्टेंजा में हमको यही बताया गया है कि हम ऐसे भारतवासी है कि यहाँ पर अलग अलग जाति धर्म के लोग होने के बाद में भी हम में बहुत एकता है। हमारे भारत की सभ्यता, संस्कृति, परंपरा ये बहुत ही सुंदर है और हमको क्या करना है? इसी सभ्यता को, इसी संस्कृति को, इसी परंपरा को हमको क्या करना है? आगे बढ़ाना है। हमको इसे तोड़ना नहीं है, हमें इसको खंडित नहीं करना। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर यह तीसरा पैराग्राफ भी हमारा कंप्लीट होता है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कविता अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने केवल एक ही कठिन शब्द सीखा है कि बैर यानी दुश्मनी। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रेम।
प्रेम, प्रेम यानी प्यार। हम प्यार की भाषा बोलने वाले लोग हैं, ठीक है। यहाँ पर अब हमारा तीसरा स्टेंजा कंप्लीट होता है, ठीक है। एक बार हम इसको रिवाइज कर सकते हैं कि हमारे भारत में रहने वालों की कि हम सबसे पहले हम क्या है, हम सबसे पहले भारतवासी है, ठीक है। हमें पुरखों ने क्या सिखाया है, हमें पुरखों ने सत्य के पथ पर चलना सिखाया है। इसके साथ ही हम किसके अभ्यासी है, हम सीधी सच्ची बातें करने के अभ्यासी है। फिर हम अपना भाग्य कैसे बनाते हैं, तो हम अपना भाग्य अपने हाथों में लेकर बनाते हैं, ठीक है। और हम कैसे विश्वासी है, हम ऐसे विश्वासी है कि हम पत्थर को भी भगवान बना दे। हमें कोयल से क्या सीखना है, मीठी बोली। जिस तरह से कोयल की बोली कैसी होती है, मीठी, उसी तरह से मीठी वाणी होती है, उसी तरह से हमें भी हमारी वाणी कैसी रखना है, मीठी रखना है, ठीक है। और हम अपने हाथों में लेकर अपना भाग्य बनाते हैं, है ना। यानी हमको क्या करना है, हमेशा मेहनत से अपना भविष्य संवारना है, ठीक है। मैं आपसे फिर से आशा रखती हूँ कि आप लोगों को यह कविता अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, ठीक है। धन्यवाद।